Hello everyone, we are here with our next lecture of corrosion chapter and the topic today is differential aeration corrosion. It is also known as concentration cell corrosion. Differential aeration corrosion, as the name indicate. In this type of corrosion, there is differential means difference. Difference in what? Difference in aeration. Aeration means air supply. Air supply. Due to difference in air supply, a corrosion takes place, and this type of corrosion is known as differential aeration corrosion. Okay? देखिए, when a metal is exposed to an electrolyte of varying concentration और varying aeration, आपने मेटल को रखा कहाँ पे? वेरिंग मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के आसपास या वेरिंग एयर सप्लाई या एयर की सप्लाई डिफरेंट थी ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेटल. It undergo an electrochemical attack due to formation of miniature concentration cells. तो उसमें क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होगा. वो अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि छोटे 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 कंसंट्रेशन सेल सेटअप हो जाएंगे मेटल की सरफेस के ऊपर, और वो जो सेल सेटअप हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन एयर सप्लाई, in due to difference in concentration of air supply. ठीक है, आपका देखिए सिंपल सी बात है, कोई मेटल का पीस है, उसको आपने डिफरेंट एयर सप्लाई कंसंट्रेशन में रखा तो उसके सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन सेल सेटअप हो जाते हैं और उसकी वजह से जो कोरोजन होती है उसको हम डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन बोलते हैं. डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन क्यों हुआ? इज ड्यू टू वेरिएशन इन द एक्शन ऑफ एयर. एयर का एक्शन अलग अलग था डिफरेंट पार्ट ऑफ मेटल पे, डिफरेंट था. क्यों डिफरेंट था? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. मेटल के ऊपर एयर सप्लाई का कंसंट्रेशन अलग अलग था जिसकी वजह से उसका एक्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ मेटल पे डिफरेंट रहा. कैसे? नहीं समझ आया हो तो एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, suppose a part piece of metal. Just a minute बेटा. हाँ जी. Suppose a piece of iron metal is covered with dirt and the metal is placed in contact with air. आपके पास मेटल का कोई पीस था, उसके ऊपर कहीं पे धूल मिट्टी जमा हो गई है, डर्ट जमा हो गया है, ठीक है, और उसको हमने एयर सप्लाई के कांटेक्ट में रख दिया है. मेटल कवर्ड विद डर्ट इज पुअर ऑक्सीजनेटेड. अब आप देखो मेटल का वो हिस्सा जहाँ पे धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है वहां पे बेटा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही है. इट इज लेस एक्सेसिबल टू एयर, whereas the portion which is not covered with dust and dirt is fully oxygenated. उसके कंपैरिजन में ये वाला पोर्शन जहाँ पे पूरी हवा है वो क्या होगा? फुल्ली ऑक्सीजनेटेड पार्ट होगा आपका. देखिए डायग्राम से, ये पोर्शन बेटा यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन सप्लाई या एयर सप्लाई है, तो ये पार्ट क्या है? रिचली ऑक्सीजनेटेड, पूरी ऑक्सीजन सप्लाई है. यहाँ पे ये इस पोर्शन में क्या हो रहा है? डर्ट इकट्ठा हो गया है. तो मेटल का ये वाला जो ब्लैक से दिखाया है मैंने, ये जो पोर्शन है जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ये क्या है? ये आपका पुअरली ऑक्सीजनेटेड होगा, पुअरली ऑक्सीजनेटेड. और जो पुअरली ऑक्सीजनेटेड पार्ट होगा ये कहता है वो वाला पार्ट मेटल का एनोड की तरह काम करेगा. एनोड की तरह काम करेगा मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम हियर. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ये मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है. ये बात हम कैसे याद रख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स जो हमारे होते हैं, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन. तो देखिए एनोड पे आपका मेटल था, मान लो आयरन का मेटल था,
उस पे कहीं पे धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई, जहां पे जिस पोर्शन पे धूल मिट्टी इकट्ठी हुई वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम थी। जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम थी वो पोर्शन एनोड की तरह काम करने लगा। जो पोर्शन एनोड की तरह काम करने लगा उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्योंकि जहां पे एनोड है वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए आसपास H2O वाटर वेपर्स है, ऑक्सीजन गैस भी है कैथोडिक एरिया पे, उन्होंने गेन किए और 2OH नेगेटिव बना लिया। देखिए हाफ O2, एक ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल गई, एक ऑक्सीजन आपकी यहाँ है, 2 ऑक्सीजन हो गई, 2O और 2H थे, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव चार्ज भी है। हो गया ये रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे Fe, ये Fe, H2O, H2O, हाफ O2, हाफ O2, और इस साइड क्या है हमारे पास Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे FeOH ट्वाइस बनाएंगे, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में उसकी आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू FeOH थ्राइस। ठीक है, तो ये आपका जो प्योर आयरन था इट गेट कन्वर्टेड इनटू FeOH थ्राइस, मींस इट इज गेटिंग कोरोडेड। इसकी क्या हो रही है, कोरोजन हो रही है। अब देखिए ये कहता है मेटल कवर्ड विद डर्ट इज पुअरली ऑक्सीजनेटेड, जहां पे धूल मिट्टी थी वहां पे ऑक्सीजन कम थी, लेस एक्सेसिबल टू एयर, वहां पे क्या था आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी कम थी, ऑक्सीजन सप्लाई कम थी। सो पोर्शन कवर्ड विद डर्ट, जहां पे धूल मिट्टी थी वो पोर्शन क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और एनोड क्यों बन गया ये, क्योंकि हमारी सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन सेल सेटअप हो गया। एक पोर्शन जहां पे कम ऑक्सीजन है, लेस ऑक्सीजन, वो एनोड बन गया। जहां पे पूरी ऑक्सीजन है, फुल ऑक्सीजन, रिच ऑक्सीजन, वो पोर्शन हमारा कैथोड की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ मेटल विच इज नॉट कवर्ड विद डस्ट और डर्ट वुड बी ऑक्सीजनेटेड रिच पार्ट, जहां पे धूल मिट्टी नहीं है वो ऑक्सीजनेटेड रिच पार्ट होगा और वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने नोट किए इस कोरोजन में, रस्ट इज फॉर्म्ड एट एनोडिक पार्ट, कोरोजन हमेशा किसकी होगी बेटा, एनोडिक पार्ट की होगी। ठीक है, as more and more rust is formed, बहुत ज्यादा रस्ट बनेगी, एरिया बिकम लेस accessible to air, वहां पे और कम एयर सप्लाई पहुंचेगी और वहां पे और ज्यादा कोरोजन होती जाएगी, जिसकी वजह से मेटल के अंदर कैविटीज या गड्ढे ही पड़ जाएंगे, धीरे 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 उसके अंदर गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे। फटाफट हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। आपके ना कई बार एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा कि आपके घर पे या कहीं पे कॉलेज की वॉल पे या स्कूल की वॉल पे आपने एक वायर फेंस देखी और जो वहां पे क्रॉसिंग्स थी इस तरीके से, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं बेटा कि यहाँ पे हमेशा कोरोजन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पोर्शन, ऐसा क्यों हुआ, why it happens? So similarly in a wire fence, the point at which wire cross are less accessible to air, जहाँ पे joints आ रहे हैं, ये जो आपके joints हैं, यहाँ पे बेटा एक वायर के नीचे दूसरी वायर देखो क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को दबी हुई है, तो इस जॉइंट वाले पोर्शन पे ना ऑक्सीजन सप्लाई लेस होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई लेस होगी तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना बेटा ये एनोड की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये एनोड की तरह काम करेगा तो कोरोजन किसकी होगी, एनोड की, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एनोड पे। तो ये जो जॉइंट्स है ना बेटा ये जल्दी कोरोडेड होंगे एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फेंस। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ वायर क्रॉसिंग, जहां पे क्रॉसिंग्स होंगी दैट विल एक्ट एज एनोड एंड दैट विल अंडरगो कोरोजन। बाकी आप इसके साथ वो एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन लिखाएंगे, आपका आंसर बन जाएगा।
अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इन डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन जो है बेटा, द ऑक्सीजन डेफिशिएंट पार्ट जो होता है वो हमेशा एनोड होता है, उसकी हमेशा कोरोजन होती है। लेसर ऑक्सीजन पार्ट जो है, एसेसिबल पार्ट जो है मेटल का, दैट ऑलवेज गेट कोरोडेड। डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन जो है बेटा, दैट इज ऑलवेज एक्सलरेटेड, मीन स्पीड अप हो जाती है किसके प्रेजेंस में, डस्ट, डर्ट, स्केल, कंटेमिनेशन जहां पे भी होगा, मतलब पुअर ऑक्सीजन सप्लाई जहां पे भी होगी, वहां पे वो वाला पोर्शन क्या काम करेगा, पुअर ऑक्सीजन सप्लाई वाला, दैट विल एक्ट एज एनोड। एनोड होगा हमेशा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा, कोरोजन उसी पोर्शन की होगी। तो ड्यू टू डिफरेंस इन एयर सप्लाई जो कोरोजन होती है, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. Stay tuned for the next lecture. Don't forget to subscribe the channel. Have a good day ahead. Take care.